हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई RIMC के फॉर्म निकले हुए हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में क्या लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और जो इस जो आपका दिसंबर में जून में पेपर हुआ था उसका पेपर मैं लेके आया हूँ, सो दैट उनके बिहाफ पे वो पेपर को देख के हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न इस बार रहेगा, सो दैट बच्चे अभी से प्रिपेयर हो जाएं। एग्जाम की डेट तो क्लियर हो चुकी है। एग्जाम की डेट क्या है भाई? आपकी एग्जाम की डेट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर एग्जाम की डेट है, तो हार्डली आप मान के चलिए 4 महीने का समय। तो ऐसे में बच्चों को अपना एग्जाम का पैटर्न अभी से उसी दिशा में तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल इस बार आया था और अगर इसी बार भी उस पेपर का लेवल वही रहता है तो फिर मुसीबत बनने वाली है। तो चलिए उसको कर लेंगे हम लोग। तो भाई क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न? RIMC का एग्जाम दिसंबर 2023। एग्जाम डेट आपको पता है 2 दिसंबर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है RIMC जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में जाना, और हमारा टारगेट क्या है? उसमें आपकी मदद करना, आपको वो रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे आपकी हेल्प करना। क्लियर? तो आपकी तरफ से थोड़ी सी एक हेल्प ये बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ से आपका सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से अपडेटेड आपको मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं हम। अभी मैं पेपर पे लेके चलता हूँ आपको। पेपर से पहले मैं आपको बताऊँ, देखो थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसका क्या चीज़ है। कितने नंबर का पेपर होता है आपको पता है? 3 सब्जेक्ट होते हैं, सब बच्चों को पता ही है। मैथ्स होता है एक इंग्लिश हो गया और एक हो गया आपका GK। मैथ्स आपका 200। क्लियर? मैथ्स आपका कितना होता है? 200 हो गया। और साथ में इंग्लिश कितना हो गया? 125। और आपका GK हो गया 75। तो ये टोटल आपका बनता है। ठीक है, ये टोटल आपका बनता है। तो ये हो गया आपका 400 होता है। और 50 नंबर का आपका वाइवा वॉस होगा, 50 नंबर का वाइवा वॉस। तो टोटल कितना हो गया? 450 का पेपर आपका बन जाता है। 450 का ये भाई इसका पूरा वो रहता है। ठीक, तो ये RIMC का है। MCQ ये वाला क्या होता है? GK MCQ होता है, और इसमें डेस्क्रिप्टिव है और ये डेस्क्रिप्टिव है। चलिए एक बार पेपर पे चलते हैं, सो दैट पेपर से और चीज़ें क्लियर होंगी। वहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे। देखो भाई, इंग्लिश GK सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पेपर खोल लेता हूँ GK का, इसको निपटा लेते हैं पहले। इस बार GK के पेपर में क्या चेंज आया है? इन्होंने देखो अपनी वेबसाइट पे पेपर डाल रखा है, पूरा सारा पेपर है। एक तो इन्होंने क्या किया, इस बार कुछ चेंजेस आया, जिस हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एक तो करंट अफेयर का वेटेज इन्होंने कम कर दिया है। करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन देखें तो पिछले 2 सेशन से बहुत कम रहे हैं। हालांकि हमने अपने YouTube चैनल पे भी अगर देखेंगे तो मैंने भी करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी कम कर दिया है, ताकि बच्चों का समय बर्बाद ना हो, सीधा उनकी चीज़ें तैयार हो। तो एक तो करंट अफेयर का वेटेज कम हुआ है। दूसरा अगर मैं देखूं, इसमें एक नई बात सामने आई है। रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने इस बार भर के दे दिए। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने भर के दिए हैं। और बाकी स्टैटिक GK का वही हाल है जो होता था पहले। और दूसरा नया देखो, ये देखो देखो ये मिसिंग नंबर बताओ। यहां से देखो कितने क्वेश्चन इन्होंने देखो रीजनिंग के दिए हैं। 3 ऑरेंज 2 बनानाज, ये भाई एक प्रकार से देखो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। एक मतलब क्या? एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज का, तीसरा क्वेश्चन नंबर सीरीज का, चौथा ब्लड रिलेशन का, 5वां आपका ये आपका अल्फाबेट सीरीज का, 6 फिर सीरीज का 6 क्वेश्चन। और इसके अलग मैं बात करूं तो ये 7वां ओड वन आउट, और 7वां ओड वन आउट हो गया आपका। 8वां फिर ओड वन आउट, फिर ये इंग्लिश का आ गया 9 क्वेश्चन, फिर ये 10वां रीजनिंग का। इसके अलावा मैं बात करें तो नीचे आकर आएंगे, नीचे 11वां साइलोग्स, 12 साइलोग्स। ठीक, इसके अलावा में नीचे भी साइलोग्स के मिले, 13 साइलोग्स, 14, 15 और हाँ ठीक है भाई। तो मैं ये देख पा रहा हूं 15 क्वेश्चंस इन्होंने, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर, 15 से ज्यादा ही होंगे बल्कि 1-2 एक्स्ट्रा, 15 से 16 क्वेश्चन कहां से दे दिए? रीजनिंग से। रीजनिंग का थोड़ा एक आध इंग्लिश का क्वेश्चन, मतलब एक प्रकार रीजनिंग का ही पार्ट है वो मैथ वाला भी रीजनिंग। तो 15 क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग के डाल दिए। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं भाई? टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स बनते हैं इसमें कितने? 75। अब आप ये देखो, अगर 75 में से 38 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 38 चाहिए पास होने के लिए, और इन्होंने क्या कर दिया, उसमें से ये मान के चलो कि 15 नंबर इन्होंने वैसे ही कर दिए फिक्स। क्योंकि भाई रीजनिंग में तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, ये तो आपका बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। इसको तो आपको करना भी आता होगा, बच्चों को सबको आता है करना। तो अब कितने नंबर चाहिए? अब इसमें नंबर चाहिए मात्र 23।
और 23 आपका स्टैटिक जीके है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की जो बुकलेट थी वो भी अगर पढ़ के चले गए तो भी आ जाएंगे। तो मतलब जनरल नॉलेज में पास होना आसान हो गया। पर सवाल ये है क्या इस बार भी यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि पता चला इन्होंने 15 गायब कर दिए, फिर पता चला मुश्किल में पड़ गए आप। तो आप ये मान के चलो जो इन्होंने इस बार टॉपिक दिया अब आपको करना क्या है, एक तो भाई उसके 5-5 6-6 क्वेश्चन करके चल लो, अगर वो ऐसा देता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर है। और भाई आपको स्टैटिक जीके तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो रेशियो है वो बराबर बरकरार है, उसमें इन्होंने पूरा मेंटेन किया है। तो ये तो हो गया जीके का पूरा एनालिसिस हो गया पूरा, कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है, एक आध छोटा मोटा मैथ्स का क्वांट का भी दोनों का मिक्स है, वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, वो 15 से 20 नंबर इन्होंने दे दिए। तो जीके में मैं कहूंगा सबसे आसान था इस बार जून के पेपर में पास होना, सबसे आसान था जीके में पास होना। अब आप बात करते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरे पे चलते हैं भाई। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे अगर मैं देखूं, यहां जाओ, सबसे मुश्किल था इस पेपर में पास होना इस बार। अगर बात करें सबसे मुश्किल था भाई किसमें, ये मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर में सबसे मुश्किल था। एक तो इन्होंने इस बार क्या किया, इस बार ऑप्शन जो चॉइस थी वो खत्म कर दी। हर बार 35 क्वेश्चन देते थे और उसमें से भी चॉइस थी, वो खत्म हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ आपका पूरा सिलेबस, कम से कम 60 से 70 नंबर का एडिशनल सिलेबस ऐड कर दिया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भर के दे दी। इसके अलावा में कुछ क्वेश्चंस आपका कोडिंग डिकोडिंग जो आपका ये कोड वगैरह होता है, जावा वगैरह लैंग्वेज वगैरह, वहाँ से इन्होंने कंप्यूटर का सेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये जो चल रहा है आजकल वो ऐड कर दिया इन्होंने। तो मतलब अगर मैं देखूँ तो प्योर मैथ से कितना था, प्योर मैथ से 100 मार्क्स के आसपास का था, ठीक है। तो ये एक बात जरूर हो गई इसमें, ये इनका लेवल हो गया बस, अब ये खुल गए पूरे। अब ये वो वाली बात है ना कि हर बार सरप्राइज देंगे, हो गया इनका, हद हो गई इनकी बस। ये इनका ऊपर का पैरामीटर सेट हो गया, अब उससे ये नीचे नीचे रहेंगे, क्योंकि इतना ही है इनका, जितना इनका दम था वो सामने आ चुका है। अब आपको इसी लेवल से मान के चलो मैथ्स में तैयार होना है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि मैथ्स में नंबर कहां से निकल रहे थे भाई। पहला क्वेश्चन स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी निकल रहा है, चौथा क्वेश्चन निकल रहा है। इस तरह के पेपर में आपको सीधे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा 9वां 10वां। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के पेपर में भी कम से कम आपका 100 नंबर का मार्क्स, तो 100 नंबर तो बिल्कुल सीधे सीधे रखे थे, सीधे सीधे रखे थे। और इस तरह के भाई जो ये है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, देखो मैं बता दूं आपको, इनका कोई सिलेबस नहीं होता। द बुक मैजिक फॉर डमीज कंटेन्स द फॉलोइंग पैसेज, ये ना इस तरह के, ये सारे रीजनिंग एबिलिटीज हैं, रीजनिंग एबिलिटीज है। आप अपने जनरल मैथ की तैयारी करते रहो जैसे कर रहे थे अब तक। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं को तैयार करके चले जाना। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो अलग से हम लोग जब आपका पेपर आएगा तब डालेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप उसको देख के चलना। लेकिन आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस बच्चे का कंसेप्ट ठीक था तो 100-110 नंबर वो यहाँ से ले सकता था, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स में आपको इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन गलत भी थे, इन्होंने सही भी नहीं दे रखे। अभी उनका भी आंसर किया हम लोगों ने मंगवाई, पता चलेगा इन्होंने क्या उसका आंसर दिया है, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो देते नहीं। इनकी एक बात भी तो है, क्वेश्चन दे दो, सॉल्यूशन ढूंढते रहो, सॉल्यूशन हम देंगे नहीं, अपनी मर्जी से किसी को रख देंगे। हालांकि मैंने इनकी कॉपी मंगवाई 1-2 बच्चे की, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि वो क्या इन्होंने इसमें मिस्टेक करी है। अगर उसमें मिस्टेक होंगी तो सब बच्चों को नंबर मिल जाएंगे उसमें भी, ठीक। तो ये हो गया भाई मैथ का। तो मैथ में क्या करना है, जो आपका पहली बार की तरह तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वही तैयारी रखना है। इसमें अलग अभी जाने की कोशिश मत करना। पता चला आप कितना भी अलग पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है, आपने वो कर लिया तो अगली बार ये दूसरा दे देंगे। अब आओ ये इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो राइटिंग सेक्शन 60 नंबर का, रीडिंग सेक्शन है आपका 25 और ग्रामर है 40। राइटिंग सेक्शन इन्होंने लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में लगातार है। ये आपका पैसेज हो गया, ठीक है, फिर ये आपका पोएट्री वगैरह से हो गए, यहाँ से क्वेश्चन। राइटिंग में अगर देखा जाए तो फिर इसके बारे में लिखना है, ये इनका हर बार का है ही। ग्रामर में ये हो गया, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, कितने 4 नंबर यहाँ से आ गए सीधे। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट टेंस, इसको ही करके लिखना है। ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, ये सेंटेंस बनाने हैं तो यहाँ से निकल जाएंगे। ईडियम्स में 2BX, ये ईडियम्स हो गया, 1 वर्ड हो गया। तो अगर देखा जाए आइडेंटिफाई द अंडरलाइन ग्रामेटिकल प्रैक्टिस, ठीक है। पार्टिकल्स, ग्रामेटिकल पार्टिकल्स इसमें बताना है कि दिस क्या है, माई क्या है।
तो मेरा मानना यह है कि इंग्लिश में भी अगर देखा जाए तो पास होना इतना आसान नहीं था, पर इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं था। तो भाई इस पूरे सिलेबस को, पेपर को वेबसाइट पे, RIMC की वेबसाइट पे पेपर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे भी डलवा दूंगा इनकी PDF, वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना, इस पेपर को अध्ययन करके जाना। जो इस बार के टॉपिक आए हैं उनको वे हर बार इंग्लिश का सिलेबस सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जनरल नॉलेज में मैंने बता दिया चेंज हुआ, रीजनिंग आया लेकिन उसका कुछ फिक्स नहीं है। मैथ्स में लेवल इन्होंने खोल दिया, ये ओपन हो चुके हैं, अब इनकी कितनी हद है अत्याचार करने की वो सारी आ चुकी है, और इंग्लिश में आपके सामने है। तो कुल मिला के अब ये पूरा आपको इस लेवल से चलना है। जब भी हमारे इसमें सीरीज आएगी तो वो इस लेवल को ध्यान में रख के ही आएगी। अभी मैं आपको बता दूं, इस लेवल को ध्यान में रख के एक तैयारी हो रही है, आप उसमें जा सकते हैं। वो क्या है, ये हमारा एक बैच चला हुआ है प्रहार बैच। अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं, लाइव बैच है, और मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त समय है इसमें बैच में जुड़ने का। इस बैच में हो रही है सही तैयारी, एक लेवल के हिसाब से, जो एग्जाम का लेवल आएगा उसके हिसाब से तैयारी हो रही है, अपर लेवल के हिसाब से। तो आप क्या करिए, इस बैच में जुड़ जाइए और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। फिर बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द अगर आपकी जर्नी गई RIMC सिलेक्शन तक, हम आपके साथ रहेंगे। हमारा चैनल आपको प्रॉपर अपडेट देता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।